हेलो दोस्तों, पॉइंटल क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लकी। दोस्तों, कल हमने प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ा था और उम्मीद करता हूं आपने बहुत कुछ सीखा होगा, प्रेजेंट टेंस को जाना होगा और किस तरह से हम प्रेजेंट टेंस में सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं, आपने ये सब कुछ सीखा होगा। तो चलिए दोस्तों, आज अपनी इंग्लिश को थोड़ी सी और इम्प्रूव करते हैं। आज हम पास्ट टेंस के बारे में समझेंगे और आज से अगर आपने दोनों वीडियो देख ली है, पहली और ये वाली, तो आज से आपको बहुत सारी इंग्लिश में आपको बोलना और लिखना लगभग आपको आ ही जाएगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले आपको पता है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और अच्छा लगे तो शेयर करना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पास्ट टेंस। तो दोस्तों, पास्ट टेंस क्या होता है? जैसे मैंने कल आपको बताया था, एक भूतकाल होता है, एक भविष्यकाल होता है, एक वर्तमान होता है। तो कल हमने वर्तमान के बारे में पढ़ा था, कल हमने प्रेजेंट के बारे में पढ़ा था ना, और आपको मैंने बेसिक चीज़ें समझाई थी कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन कौन कौन होते हैं, सिंगुलर नंबर क्या होता है, प्लूरल नंबर क्या होता है, ये सब बेसिक चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ कल की वीडियो में। ठीक है, और आपको मैं ये भी बता चुका हूँ कि प्रेजेंट में 4 टेंस होते हैं, उसी तरह हर पास्ट में भी 4 होंगे और फ्यूचर में भी 4 होंगे। दोस्तों, जो मेन टेंस होते हैं ना, जिसका हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, वो प्रेजेंट और पास्ट है और लगभग हमारी सारी की सारी इंग्लिश यहीं पर ख़त्म हो जाती है। मतलब अगर ये दोनों चीज़ें हमें अच्छी तरह आ जाए तो शायद हम बहुत कुछ समझ जाते हैं, बल्कि जो लोग वीडियो को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं उनको भी ये चीज़ें आ गई होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं पास्ट टेंस। तो दोस्तों, पास्ट टेंस क्या है? पास्ट टेंस होता है भूतकाल, यानी कि जो बीत गया है ना, तो बीत गया यानी कि अब दिक्कत क्या है, हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें, जैसे हम लोग प्रेजेंट में तो बोल लेते हैं कि आई एम गोइंग, आई एम खाइंग, आई एम पीइंग वगैरह वगैरह आप लगा लेते हो ना, बट पास्ट के लिए आप पास्ट के लिए भी कभी कभी हर चीज़ में आईएनजी यूज़ करते हो, है ना। आपको पता नहीं होता है कि हैड बीन कहाँ लगता है, हैड कहाँ लगता है। वैसे दोस्तों, ये सब कुछ सिखाने के बाद ना मैं एक अलग से एक और क्लास बताऊँगा जिसमें इन सब का प्रयोग आपको समझाऊंगा, लेकिन यहाँ पर भी मैंने बहुत बारीकी से आपको समझाया है कि इनका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो चलिए पास्ट टेंस शुरू करते हैं। दोस्तों, पास्ट टेंस में सबसे पहले सिंपल पास्ट की हम बात करते हैं, यानी कि जिसको हम पास्ट इंडेफिनाइट टेंस भी कहते हैं। इस टेंस को हम कोई पास्ट में कोई हमारी, जैसे मैंने कहा था ना कि सिंपल प्रेजेंट जो था, हमारी जो रेगुलर हैबिट है उसको, जो अभी भी चल रही है, जैसे मैं स्कूल लेट जाता हूँ, मैं रोज़ सुबह लेट उठता हूँ, सीता सुबह लेट उठती है। तो मैंने आपको बताया था कि सीता लेट स्कूल आती है, सीता कम्स स्कूल लेट, सीता स्कूल लेट जाती है, सीता गोज स्कूल लेट, हमने बताया था आपको, है ना। तो ये चीज़ें हमने पढ़ी थी सिंपल प्रेजेंट में। तो पास्ट में यही चीज़ क्या होगी? अब पास्ट में क्या होगा, देखो, सीता स्कूल गई थी, यहाँ पर अब बात करेंगे सीता स्कूल गई थी। यहाँ मतलब सम एक्शंस हैव टेकन प्लेस इन पास्ट, यानी कि पास्ट में ही हुआ और पास्ट में ही खत्म हो गया, वहीं खत्म हो गया। तो ऐसी चीज़ों को हम बोलेंगे पास्ट। ठीक है, तो यहाँ पर कोई पास्ट में कोई हैबिट चल रही हो, कोई आदत हो, ठीक है, और फॉर अ सिंगल एक्ट कंप्लीटेड इन अ पास्ट एट अ डेफिनेट टाइम, जो कि मैंने आपको कहा कोई एक काम, अगर यहाँ पर 2 काम होंगे, तो ये दूसरा टेंस बन जाएगा। दोस्तों ध्यान से समझिएगा, अगर यहाँ पर काम 2 हुए, यहाँ पर तो एक ही काम की बात हो रही है, लेकिन अगर 2 काम हुए तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस बन जाएगा। हम बात कर रहे हैं एक काम की, यानी कि एक ही काम पास्ट में खत्म हुआ है। तो दिस टेंस इज यूज फॉर पास्ट हैबिट के लिए, और फॉर अ सिंगल एक्ट कंप्लीटेड इन द पास्ट एट अ डेफिनेट टाइम, किसी पर्टिकुलर समय पर पास्ट में एक काम खत्म हुआ है। ठीक है, अच्छा, इसको फॉर्म कैसे करते हैं, बनाते कैसे? तो मैंने आपको ये तो पता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको पता है, यहाँ पर सिंगुलर प्लूरल होता है, ये भी आपको पता है। अब दोस्तों, यहाँ पर सिंगुलर में देखो, यहाँ पर कल हम गो यूज़ कर रहे थे, मैं कहता ना आई गो टू स्कूल, कल हम बात कर रहे थे आई गो टू स्कूल की, लेकिन दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं आई वेंट टू स्कूल की। यानी कि आज हम वेंट क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि गो का पास्ट होता है वेंट, है ना, गो, वेंट, गॉन। ये भी मैं आपको समझाऊंगा, 3 फॉर्म ऑफ वर्ब जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो आई वेंट टू स्कूल, यानी कि आज हमने गो की जगह वेंट बोल दिया। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट, तो हम लोग क्या करेंगे, अपने वर्ब को भी चेंज करेंगे। वर्ब क्या था? गो। वर्ब इज द वर्ड विच शोज एक्शन। वर्ब एक ऐसा वर्ड है, क्रिया बोलते हैं इसको, जो कुछ होने का बोध करता है या कुछ करने का बोध करता है। तो यहाँ पर वर्ब कौन है? वेंट है। अब वेंट किसका वर्ब है? ये सेकंड फॉर्म है किसकी? V2 है, सेकंड वर्ब है किसका? गो का, है ना। गो, आई वेंट टू स्कूल। अब आप गो टू स्कूल व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट पास्ट ना, व्हेन यू वांटेड टू टॉक अबाउट पास्ट, तो आप यहाँ पर आई गो टू स्कूल नहीं बोलोगे, मैं स्कूल गया था। नाउ यू आर टॉकिंग कि मैं गया था। एक और जाता हूँ इज आई गो टू स्कूल।
आई गो टू स्कूल, मैं जाता हूँ, मैं स्कूल गया था, इज़ आई वेंट टू स्कूल। तो अब ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। फिर उसी तरह हमने कल पढ़ा था हम स्कूल गए थे, हम स्कूल गए जाते हैं, ते हैं था, यहाँ पर क्या है, हम स्कूल गए थे, बस समझिए। यू वेंट टू स्कूल, तुम स्कूल गए थे, तो तुम स्कूल गए थे, यू का तो प्लूरल और सिंगुलर दोनों एक ही होता है। फिर आते हैं थर्ड पर्सन में, ही सी इट वेंट टू स्कूल, राम वेंट टू स्कूल, सीता वेंट टू स्कूल, हमने बोल दिया राम ही सी इट सब वेंट आएगा। दे वेंट टू स्कूल, वे स्कूल गए थे, यानी कि हर जगह आपको यहाँ पर क्या लगाना है, V2 लगाना है, ठीक है। ओके, तो थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा, आगे और देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर 3 तरह के सेंटेंसेस को हमने समझना है, ठीक है। एक है पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस मतलब सिंपल सेंटेंस, जैसे हमने कहा सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट यानी कि जो काम करता है, जैसे आई किल्ड अ स्नेक, यानी कि मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। किल्ड हो गया वर्ब, स्नेक कौन हो गया, स्नेक हो गया हमारा प्रेडिकेट, यानी कि एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है ऑब्जेक्ट, किस पर हमने काम किया, ठीक है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, कौन काम, क्रिया कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं गया तो इसलिए वो सब्जेक्ट है, ठीक है। ये सब्जेक्ट प्रेडिकेट भी आपको समझाया जाएगा। तो सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर, आई सब्जेक्ट है, ठीक है। V2 वर्ब हो गया, वेंट, अच्छा आगे कुछ भी लगा लो, आई वेंट टू स्कूल, आई वेंट टू मूवी, आप कुछ भी लगा दो, आई रेड बुक, यानी कि ठीक है, आई कैम लेट, आप कुछ भी लगा दो यहाँ, लेकिन यहाँ पर पहला वर्ब आएगा, फिर नहीं सॉरी पहला सब्जेक्ट आएगा, देन वर्ब आएगा, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट क्या होता है मैंने आपको समझा दिया। ओके, ये तो था पॉजिटिव सेंटेंस। अगर इसी को नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो, ठीक है, तो जैसे मैं कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर कहा आई वेंट टू स्कूल, सो आई वेंट टू स्कूल इज माई पॉजिटिव सेंटेंस, ओके। सो व्हेन आई वांटेड टू मेक इट नेगेटिव, सो हाउ डू आई मेक की सब्जेक्ट करूँगा, डिडंट लगाऊंगा, प्लस V1 लगाऊंगा, कैसे, आई didn't went to school, okay, I didn't went to school, so this is my negative sentence, मैं स्कूल नहीं गया था, एक होता मैं स्कूल गया था, आई वेंट टू स्कूल, सो सब्जेक्ट और उसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, आई डिडंट वेंट टू स्कूल, या आई डिड नॉट वेंट टू स्कूल, ध्यान रखिएगा, आई डिड नॉट वेंट टू स्कूल व्हेन यू मेक नेगेटिव सेंटेंस, ओके। सो अब मुझे क्वेश्चन बनाना हो तो क्या होगा, फिर होगा, अब देखो यहाँ फिर समझिएगा इसी का, फिर डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1, यानी कि क्या मतलब है, अब डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 का मतलब यहाँ पर हो जाएगा डिड आई वेंट टू स्कूल, देखो डिड पहले आएगा डिड, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा वेंट, तो मैंने कहा ना डिड सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट जो काम कर रहा है, ठीक है। राम की बात हो रही तो डिड ही वेंट टू स्कूल, डिड राम वेंट टू स्कूल, डिड सीता वेंट टू स्कूल, तो यहाँ वेंट आएगा, यहाँ सब्जेक्ट आएगा और यहाँ पर डिड आएगा। तो दोस्तों ये 3 तरह के सेंटेंसेस थे, पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन वाला सेंटेंस। तो देखो इनको और थोड़ा और समझते हैं एग्जाम्पल्स की हेल्प से, ठीक है। देखो ये अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है दोस्तों, एक रूल, एक सिंपल सा रूल क्या है, ऑल द नंबर्स एंड पर्सन आर फॉर्म बाय सब्जेक्ट प्लस V1, मैंने आपको बताया था, ठीक है। यानी कि सब्जेक्ट लगेगा आई के बाद V1 लगेगा, सॉरी ये गलत हो गया, यहाँ पर V2 लगेगा, ओके, क्या लगेगा V2, सब्जेक्ट प्लस V2, ओके। V2 क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। ऑल द नंबर्स एंड पर्सन आर फॉर्म बाय सब्जेक्ट प्लस V2, ओके। तो V2 यहाँ पर क्या है, कुछ भी ले लो, V2 देखा, आई वेंट टू दिल्ली येस्टरडे, मैं कल दिल्ली गया था, ठीक है। देखो आई वेंट टू दिल्ली येस्टरडे, मैं कल दिल्ली गया था, लेकिन अगर मैं यहीं पर मैं अगर बोलता हूँ कि मैं दिल्ली जाता हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा, आई गो टू दिल्ली, बस मैं दिल्ली जाता हूँ, अक्सर जाता हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ कल की बात हो रही, और बात होगी अभी हम थोड़ी दिन और पढ़ेंगे कि मैं दिल्ली जाऊंगा, तो वहाँ पर कुछ और हो जाएगा, आई विल गो टू दिल्ली, आई शैल गो टू दिल्ली, है ना, ये भी आ जाएगा, ओके। फिर देखते हैं अब इसका नेगेटिव क्या होगा, आई वेंट टू दिल्ली, मैंने कहा था आई डिडंट गो टू दिल्ली, अब मैंने यहाँ गो क्यों लिखा, ये भी आपको समझना है। देखो यहाँ पर मैंने आपको अभी यहाँ पर समझाया था फर्स्ट पार्ट में, देखो यहाँ पर हमेशा V1 लगेगा, देखो कहाँ पर, नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस डिडंट प्लस V1, जैसे आई डिडंट गो टू दिल्ली, जैसे आई वेंट टू स्कूल, आई डिडंट गो टू स्कूल, यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर ये जो है सब्जेक्ट प्लस डिडंट प्लस V1, ध्यान रखिएगा जब भी आप नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो वहाँ पर डिडंट के साथ V1 लगेगा, यानी कि आई डिडंट गो टू स्कूल। अब यहाँ पर वेंट नहीं आएगा, हो सकता है मैंने आपको पहले समझाते समय यहाँ पर वेंट बोल दिया हो, लेकिन यहाँ पर V1 लगेगा, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस डिडंट प्लस V1 यानी कि वर्ब की पहली फॉर्म, आई डिडंट गो टू स्कूल, ठीक है। फिर यहाँ पर होगा डिड आई गो टू स्कूल, आप समझ गए होंगे बिल्कुल। चलिए आगे जाते हैं, ठीक है। अब देखो आई वेंट टू दिल्ली, हमने कहा था आई वेंट टू दिल्ली, मैं दिल्ली गया था, तो मैं कल दिल्ली गया था, ठीक है। अब देखो आई डिडंट गो टू दिल्ली यस्टरडे, मैं कल दिल्ली नहीं गया था। अब आप बोलोगे यार अभी तो तू कह रहा था कि भाई पास्ट के लिए आप वेंट यूज़ करो, लेकिन यहाँ पर आपने डिड क्यों यूज़ कर दिया दोस्तों, सॉरी गो क्यों यूज़ कर दिया दोस्तों। यहाँ पर बातों की गहराई को समझिए, यहाँ पर मैंने डिडंट लगा दिया, यानी कि डिड ऑलरेडी पास्ट का फॉर्म है, तो नेगेटिव में क्या होता है, हमेशा V1 आता है, आई डिडंट गो टू दिल्ली यस्टरडे, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये बोल सकते हो, यहाँ पर आप बोल सकते हो आई प्लेड येस्टरडे,
आई प्लेड येस्टरडे, मैंने कल खेला, तो आप क्या बोलोगे आई डिडंट प्ले येस्टरडे। अब वहाँ प्ले आ जाएगा फर्स्ट फॉर्म, बस यही आपको समझना है, ठीक है, कि अब नेगेटिव बोल रहे हो तब क्या बोलोगे, तो मैं कल दिल्ली नहीं गया था, ठीक है, आपने यहाँ पर ध्यान रखना V1 लगा दिया नेगेटिव में, ओके, V1 क्या है, वर्ब की पहली फॉर्म। ओके, डिड आई गो टू दिल्ली, देखो यहाँ फिर से गो आ गया, फिर से V1 आ गया, क्योंकि ये मैंने कहा था ना जब भी नेगेटिव बनाएंगे और हम क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पर डिड के साथ V1 आएगा, ठीक है, ओके, तो आपको ये समझ में आया होगा। तो कुल मिला के हमें ये समझ में आता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट प्लस पॉइंट ऑफ टाइम। अब ये कैसे, मैं आपको कल क्या पढ़ा था, कल मैंने कहा था प्रेजेंट परफेक्ट क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट एक ऐसा सेंटेंस है जो कि पास्ट में हुआ है लेकिन उसका इंपैक्ट प्रेजेंट तक पड़ रहा है। तो लेकिन अगर प्रेजेंट परफेक्ट का मुझे टाइम पता चल जाए कि प्रेजेंट परफेक्ट, अगर मैं बोल रहा हूँ जैसे मैंने कहा जैसे हमने कल कहा था आई हैव माई लंच, ठीक है, या मैंने कहा कि आई हैव गॉन, ठीक है, मैं गया, मैं जा चुका था, कल की बात कर रहा हूँ सिंपल प्रेजेंट की, आई हैव गॉन, मैं जा चुका था, लेकिन मुझे पता है मैं कितने बजे गया था, नहीं पता, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि मैं जा चुका था, लेकिन कभी भी, लेकिन अगर मुझे एग्जैक्ट टाइम पता हो, ठीक है, जा चुका था और टाइम भी पता हो, तो क्या बन जाएगा, वो सिंपल पास्ट बन जाएगा, बिल्कुल जैसे, ठीक है, क्या है यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम क्या डिनोट करता है, जो पॉइंट ऑफ टाइम डिनोट करता है, पॉइंट ऑफ टाइम डिनोट्स द टाइम व्हेन द एक्शन टेक प्लेस, ठीक है। अब देखो जैसे आई मेट योर ब्रदर येस्टरडे, अब देखो आई मेट योर ब्रदर येस्टरडे, अब यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम दिखा रहा है, कब मिला, कल मिला, बिल्कुल, तो इसका मतलब मैं कल मिला था। अगर मैं इसी चीज़ को प्रेजेंट परफेक्ट में बोलूँगा तो कैसा बोलूँगा, क्या बोलूँगा, आई हैव मेट योर ब्रदर, मैं आपके भाई से मिल चुका था, लेकिन कब मिला था, क्या मिला था, ये नहीं पता, लेकिन अगर मैं एग्जैक्ट मिला था तो आई मेट योर ब्रदर, यहाँ हैव नहीं आएगा, क्यों, हैव आएगा तो यहाँ पर टाइम की बात नहीं हो रही होगी, जब मैं टाइम की बात कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर ये हैव नहीं लगा सकता, ये ध्यान रखिएगा, दिस इज फॉर कॉम्पिटिशन लेवल, ये कॉम्पिटिशन लेवल में आता है, बेसिक थोड़ा ऊपर, बेसिक से थोड़ा ऊपर चली गया। ओके, नेक्स्ट है हैबिट, क्या होगी, आई यूज टू गो टू विलेज बाई बस, ये देखो आई यूज टू, जब भी हम हैबिचुअल बात करेंगे पास्ट की, जैसे हम बोलते हैं ना कि हम बचपन में खेला करते थे, वी यूज टू प्ले ड्यूरिंग चाइल्डहुड, हम ऐसा बोलते हैं वी यूज टू प्ले, यानी कि हम जो भी चीज़ें पास्ट की चीज़ें हैबिचुअल चीज़ें बताते हैं वहाँ पर हम यूज टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे देखो वी यूज टू वर्क हार्ड व्हेन वी वेर पुअर, जब हम गरीब थे तब हम कठिन परिश्रम किया करते थे, वी यूज टू वर्क हार्ड, हम बहुत मेहनत करा करते थे जब हम गरीब थे, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह की चीज़ें आपको सिंपल पास्ट में देखने को मिलेंगी। और देखो जितनी भी चीज़ें हम ज़्यादातर बोलते हैं, जैसे आपको कोई सिंपल पास्ट और सिंपल प्रेजेंट, ये जो ऐसे टेंस हैं, जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, जैसे हम ऐसे राइटिंग वगैरह लिखते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो हम इनमें लिखते हैं ज़्यादातर, ठीक है, क्या होता है, क्या होता था, क्या होता है, क्या होना था, ये सब चीज़ें हमारी सिंपल किस में आती हैं, सॉरी सिंपल पास्ट में आती हैं। तो दोस्तों यहाँ से आपको बहुत कुछ समझने को मिला होगा। अब देखते हैं इस पर एक टेस्ट, देखो वी डैश टेरिफाइंग न्यूज़ लास्ट नाइट, अब यहाँ पर दोस्तों हेयर है तो क्या होगा, हेयर की जगह यहाँ पर क्या होगा, वी डैश टेरिफाइंग न्यूज़, आप वही चीज़ मैं लास्ट में बताऊंगा, अभी आप सिर्फ चेक कर लीजिए, दे डैश देयर सक्सेस 2 days अगो, अब यहाँ पर सेलिब्रेट है तो सक्सेस को सेलिब्रेट किया 2 दिन पहले, तो 2 दिन पहले के लिए हम क्या बोलते हैं, ये तो प्रेजेंट में दे रखा है। द पुलिस डैश द डेकोरेट्स एट 9 PM, कैच का क्या होता है, सेकंड फॉर्म V2, सबकी V2 लगानी है। सीमा नॉट फाइंड, देखो नॉट फाइंड का क्या होता है, सीमा डिड नॉट फाइंड, यहाँ डिड नॉट आ जाएगा शायद, देखते हैं अभी आंसर में देखेंगे। ओके, द ट्रेन डैश एट 8 AM एट द स्टेशन येस्टरडे, द ट्रेन डिड नॉट अराइव होगा, नॉट अराइव होगा, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट येस्टरडे, जो बीत गया है ना, तो आप इसको देखिए, अभी हम लास्ट में इनके आंसर्स बताएंगे। दोस्तों हमारा अगला टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ पर क्या है, ये टेंस जैसे हम सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ रहे थे, वहाँ पर क्या था, जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको बता रहा था कि आई एम टीचिंग, क्योंकि मैं अभी कर रहा हूँ, लेकिन अगर यही काम अगर मैंने पास्ट में किया हो कि पास्ट में कोई घटना चल रही हो, मतलब मुझे कोई पास्ट की घटना यानी कि दिखानी हो कि वो कंटिन्यूअस थी, यानी कि द टेंस यूज फॉर पास्ट एक्शंस इन प्रोग्रेस, यानी कि कोई पास्ट कोई एक्शन है जो कि प्रोग्रेस में होगा। अब ये कैसे दिखाऊंगा, जैसे बोलता आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रहा था, यानी कि ये देखो एक होता है आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ, एक होता आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रहा था। सो इट मेक्स मच डिफरेंस, ठीक है। किससे बना डिफरेंस, वॉज से बना, ये बताता है पास्ट। तो कैसे फॉर्म होता है, रूल क्या है, वॉज वेयर प्लस V1 प्लस ING। अब आपको V1 तो पता है वर्ब की पहली फॉर्म, तो कहीं वॉज लगेगा कहीं वेयर लगेगा, तो आपको पता है वॉज तो लगता है सिंगुलर के लिए और वेयर लगता है प्लूरल के लिए। तो सेंटेंस क्या बन रहे देखते हैं। अगर फर्स्ट पर्सन की बात करूँ तो आई वॉज प्लेइंग, मैं खुद के लिए बोलूँगा, तो अगर मेरे साथ कोई और भी होगा तो वी वेयर प्लेइंग,
ठीक है। वी वेर प्लेइंग, आर प्लेइंग नहीं होगा, आर प्लेइंग कहाँ था, आर प्लेइंग कल सीखा था हमने प्रेजेंट सिंपल सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। ओके, सेकेंड टेंस यू वेर प्लेइंग। ओके, ही सी इट वॉज प्लेइंग, दे वेर प्लेइंग। वॉज कहाँ लगेगा, जो सिंगुलर होगा बस उसके लिए लगेगा ना, वॉज यहाँ लगेगा, दैट्स इट। ओके, तो सेंटेंस क्या बना, देखो कैसा होता है। पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वी वन प्लस आई एन जी। सिंपल सेंटेंस है, ही वॉज गोइंग होम, ही वॉज गोइंग होम। देखो सब्जेक्ट वॉज वी वन, देखो सब्जेक्ट वॉज वी वन। ओके गुड। फिर दूसरा क्या है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर नॉट प्लस वी वन। अब यहाँ नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो सब्जेक्ट हुआ ही, वॉज हुआ वॉज, नॉट वेयर नॉट, वी वन हुआ गो और आई एन जी हुआ गोइंग। ही वॉज नॉट गोइंग होम, ही वॉज नॉट गोइंग होम, ये होगा नेगेटिव सेंटेंस। अब यहीं पर मुझे क्वेश्चन पूछना होगा, तो क्या होगा, ये देखो वॉज, देखो वॉज आ गया, वॉज सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट होगा ही, वॉज ही गोइंग होम, क्या वो घर जा रहा था। देखो तीनों तरह के सेंटेंस हमें समझने हैं, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी और क्वेश्चन मार्क भी। तो यहाँ पर हमने तीनों तरह के सेंटेंस बना दिए और बिल्कुल सिंपल पास्ट में। ही वॉज नॉट गोइंग होम, ठीक है, आपको समझ आ गया कि वो घर नहीं जा रहा था। अगर वो घर जा रहा था होगा तो क्या हुआ, ही वॉज गोइंग होम, और वो क्या वो घर जा रहा था, वॉज ही गोइंग होम। ठीक है, इस तरह से हम तीन तरह के सेंटेंस बनाते हैं। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स मैंने और दिए हैं आपको, देखते हैं। इट वॉज स्टिल रेनिंग व्हेन आई रीच देयर, इट वॉज स्टिल रेनिंग व्हेन आई रीच देयर, यानी कि पास में कोई घटना हो रही थी, आपको दिखाना है कि पास में कोई घटना कंटिन्यू हो रही थी। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तब भी बारिश हो रही थी, यानी कि उस वक्त भी बारिश हो रही थी, स्टिल तब भी। ठीक है, मैंने बताया था कल कब लगता है। ओके, ही वॉज बिजी इन डूइंग हिज वर्क, वो अपने काम में बिजी था, वो अपने काम करने में व्यस्त था। तो ही वॉज बिजी, वो बिजी था, बिजी इज एक्शन, ये कंटिन्यूस एक्शन है। ठीक है, अपने काम करने में बिजी था, तो वो अपने काम करने में व्यस्त था। ठीक है। द चिल्ड्रंस वर प्लेइंग इन द गार्डन, द चिल्ड्रंस वर प्लेइंग इन द गार्डन, बच्चे गार्डन में खेल रहे थे। सो प्लेइंग, वेयर प्लेइंग, बच्चे, अब चिल्ड्रन ज़्यादा हैं तो वेयर प्लेइंग। ठीक है, अब यहाँ पर होगा डॉग्स वेर बार्किंग एट 8 PM yesterday night। अब देखो कल रात 11 बजे कुत्ते भौंक रहे थे, तो कल रात 11 बजे कुत्ते भौंक रहे थे, यानी कि ये पर्टिकुलर आपको एक टाइम बता दे कि इस वक्त की घटना ये हो रही थी। यहाँ पर भी देखो टाइम बता दिया कि जब मैं पहुँचा तो बारिश आ रही थी। ठीक है, ही वॉज बिजी इन डूइंग हिज, वो अपने काम में बिजी था। द चिल्ड्रन वेर प्लेइंग इन द गार्डन, बच्चे गार्डन में खेल रहे थे, यानी कि हर चीज़ यहाँ पर पास्ट की बताई जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या समझा कि पास्ट में कोई घटना अगर हो रही हो तो वहाँ पर हम अगर अपने बारे में बोले तो वॉज वेर लगाएंगे, ही सी एट के बारे में बोलेंगे तो वॉज लगाएंगे, अगर 2 या 3 लोगों के बारे में कहें तो हम क्या लगाएंगे, वेर लगाएंगे। ठीक है, तो इस पर मैंने एक टेस्ट बनाया है, आप ये भी देख लें, आप ये भी देख सकते हैं। लास्ट में मैं इसका आंसर दूंगा। माय कज़न वेयर्स सैंडल बट व्हेन आई सॉ हिम ही डैश बूट्स। अब यहाँ पर क्या होगा, ये ही की बात हो रही है, तो ही के साथ कौन आता है, ही के साथ वॉज आता है, वेयर का हो जाएगा वेयरिंग। तो ये मैंने आपको हिंट दे दी है एट द एंड। ठीक है, आई विल बी गिविंग यू द आंसर्स। ऑन द बीच माई मैनी चिल्ड्रेन डैश एंड मैनी गर्ल्स डैश इन द सी। देखो ऑन द बीच मैनी चिल्ड्रेन वर प्लेइंग एंड मैनी गर्ल्स वर स्विमिंग, ये सब कुछ आप लिख सकते हो ना, बट मैं आंसर को बाद में बताऊंगा। सीमा अलोन इन द हाउस टाइम बिकॉज हर फादर डैश 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 एज सी स्टेयर सी स्लिप्ड एट द फेल, ये आपको बताना है। और एज सी डैश द स्टेयर्स। ठीक है, अब कहाँ क्लाइंब, अब वॉस आएगा, वॉस क्लाइंबिंग आएगा, वह क्लाइंब जो भी आएगा। द टीचर वेंट टू सी व्हाट द स्टूडेंट्स डूइंग होगा, आर डूइंग होगा, ये आपको बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी कि पास्ट में कोई चीज़ परफेक्टली हुई है। यहाँ पर दोस्तों चीज़ें आपको समझनी है। दिस टेंस इज यूज व्हेन आउट ऑफ 2 एक्शंस, यानी कि पास्ट में कोई 2 एक्शन हुए हैं। ध्यान से समझना इस बात को, क्योंकि ये चीज़ें हमें अक्सर समझ में नहीं आती। हम पास्ट में तो बोल लेते हैं कि मैं स्कूल गया था, या आई वेंट टू स्कूल, या आई वॉज गोइंग टू स्कूल, तो हम बोल लेते हैं। बट एक्चुअल थिंग वट यू वांट टू नो, ठीक है, जो आपको पता होना है, वट टू नो इज दैट कि क्या आपको पता है कि व्हेन 2 थिंग्स हैपन इन पास्ट, हाउ यू डिस्क्राइब इट, कैसे डिस्क्राइब करोगे। तो यहाँ पर दिस टेंस इज यूज when out of 2 actions, it is necessary to emphasize that the preceding action was completely finished before the succeeding action started। preceding मतलब पहले वाला, succeeding मतलब बाद वाला, यानी कि पास्ट में कोई 2 एक्शन हुए हैं और ये टेंस तब की बात हो रही है कि एक एक्शन खत्म हो चुका हो, जो पहले शुरू हुआ वो खत्म हो चुका है और दूसरा एक्शन जो है वो शुरू होने वाला है। ठीक है, समझ गए आप। पास्ट में कोई 2 चीज़ें हुई हैं, यानी कि पहला एक्शन जो है वो ऑलरेडी खत्म हो चुका है और दूसरा एक्शन जो है वो शुरू हो रहा है। जैसे
आई हैड गॉन टू दिल्ली, देखो आई हैड गॉन टू दिल्ली यानी कि ये एक्शन टोटली खत्म हो चुका है। क्यों? क्योंकि मैं दिल्ली गया था लास्ट वीक मैं दिल्ली गया था बिफोर माई फादर कम। देखो आप यहाँ पर समझो कि बिफोर माई फादर कम ये दूसरा एक्शन है, मेरे पापा के आने से पहले। और आई हैड गॉन टू दिल्ली, आई हैड गॉन टू दिल्ली लास्ट वीक, मैं पिछले हफ्ते दिल्ली गया था बिफोर माई फादर कम। तो यहाँ पर देखो ये एक्शन कंप्लीट है, लेकिन एक्शन तो 2 हुए हैं, फादर भी आए हैं, लेकिन ये वाला एक्शन जो है वो स्टार्ट नहीं हुआ था, तो पहले खत्म हो चुका। आप समझ गए? आई हैड गॉन टू दिल्ली लास्ट वीक बिफोर माई फादर कैम। बात समझ में आ गई आपको? ओके, ये सेंटेंस आपका, मैं पिछले हफ्ते मेरे पापा के आने से पहले मैं दिल्ली गया था, ये टोटली खत्म हो चुका है और ये शुरू हो रखा था और लेकिन खत्म तो ये भी हो गया। ओके, ऑब्वियस सी बात है, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट पास्ट में दोनों एक्शन खत्म होंगे, बट एक एक्शन हम कब बोल रहे हैं, हम एक एक्शन खत्म हो चुका है और एक एक्शन होने वाला है, सो हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। ओके, तो ये फॉर्म कैसे होगा दोस्तों? ये फॉर्म होगा नंबर फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है। आई हैड डन माई वर्क, ठीक है, मैं अपना काम कर चुका था बिफोर माई फादर कम, मेरे पापा के आने से पहले मैं अपना काम कर चुका था। ध्यान रखो यहाँ पर क्या एक एक्शन खत्म होना चाहिए, दूसरा एक्शन शुरू होने से पहले। आई हैड डन माई वर्क बिफोर आई गो टू स्लीप, आई हैड डन माई वर्क बिफोर आई गो टू स्लीप। आप समझ गए होंगे आप समझ गए होंगे इस बात को, ठीक है। आई हैड डन माई वर्क बिफोर, सॉरी गो नहीं होगा, बिफोर आई वेंट टू स्लीप, मैं अपना काम कर चुका था सोने जाने से पहले, ठीक है। वी हैड डन आवर वर्क बिफोर दे कैम, उनके आने से पहले हमने अपना काम कर लिया था। देखो हो रहा है ना, पास में एक सेंटेंस खत्म है और वो लोग फिर आए हैं, ठीक है। यू हैड डन योर वर्क, तुम अपना काम कर चुके थे। यू हैड डन योर वर्क बिफोर द एक्सीडेंट से पहले तुमने अपना काम कर चुका था। फिर यू हैव डन योर वर्क, ठीक है। ओके, फिर है ही सी इट हैड डन हिज वर्क, राम हैज़ डन हीज वर्क, हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि राम ने अपना काम खत्म कर चुका था बिफोर सीता अराइव्ड, राम अपना काम खत्म कर चुका था बिफोर सीता अराइव्ड, सीता के आने से पहले राम अपना काम खत्म कर चुका था। दे हैड डन देयर वर्क, वे अपना काम खत्म कर चुके थे बिफोर द, कुछ भी बोल सकते हैं आपसे ना, बिफोर दे कैम, कुछ भी, मतलब कोई 2 एक्शन हो रहे हैं, एक एक्शन ऑलरेडी खत्म हो चुका है। अब शायद आपको समझ में आ गया होगा, जब भी आप पास में कोई 2 काम कर रहे होते हैं, तो जैसे आप कहते हैं ना कि मैं घर पहुंच गया था बारिश आने से पहले, अब इसको यही तो है। आप ऐसे से बोलते हैं ना कि घर वाले बोलते भीगा तो नहीं था, नहीं मैं घर पहुंच गया था, बारिश आने से पहले मैं घर पहुंच गया था, तो क्या होगा आप खुद समझे। आई हैड रीच्ड होम बिफोर द रेन कैम, बस बारिश आने से पहले, बिफोर द रेन, बारिश आने से पहले आप अपने घर पहुंच गए। दोस्तों इस तरह से सेंटेंसेस बनते हैं और मुझे पता है अगर आप इसको रेगुलर फॉलो करोगे ना, आप बहुत कुछ सीख गए होंगे, आपको पता चल रहा होगा कि इन सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं। आप इसको बार बार देखिए, एक बार देख के नहीं आएगा दोस्तों, एक बार देख के नहीं आएगा। मुझे ये चीज़ें मैंने जब मैं क्लास 3 में पढ़ता था, उस वक्त की बात है सन 1999 की, तो तब मैंने इनको सीखना शुरू किया था। और दोस्तों जब मैं क्लास 12वीं पास की थी तब भी मुझे ये चीज़ें ढंग से नहीं आती थी, तो मतलब टाइम लगता है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको ये आज ही आ जाएगा, लेकिन क्योंकि मुझे है ना, आपको चीज़ें बहुत आसानी से आएंगी। आप धीरे धीरे इन चीज़ों को समझिए, एक दिन पढ़िए, फिर उस वीडियो को दोबारा देखिए, उस वीडियो को दोबारा देखिए, तो आपको ये चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आने लग जाएंगी, ठीक है। क्योंकि अब मुझे पता चल गया ना कि किस तरह से समझाया जाता है, क्योंकि हो सकता है मुझे ऐसा ना बताया हो किसी ने, ये तो मैंने अलग अलग जगह से ढूंढ डांट के सब कुछ बिल्कुल सटीक तरीके से आपको समझाने के लिए एक प्रोसेस बनाया है, ताकि आपको बहुत जल्द से जल्द समझ में आ जाए। चलिए अगला इसी में देखते हैं दोस्तों, इसमें नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे। इसमें बनेगा देखो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3, अब यहाँ पर V3 आएगा, गो वेंट गॉन, ठीक है। V3 आई हैड गॉन, देखो सब्जेक्ट हैड V3 आई हैड गॉन, मैं जा चुका था आई हैड गॉन, ठीक है। अब नेगेटिव कैसे बनेगा, अब सब्जेक्ट तो होगा, हैड नॉट होगा, या फिर ठीक है सब्जेक्ट होगा, हैड नॉट होगा, V3 होगा। जैसे मैं नहीं गया था, आई हैडंट गॉन, आई हो गया हमारा सब्जेक्ट, हैडंट हो गया हैड नॉट, गॉन हो गया V3, ठीक है। उसके बाद क्या इसमें क्वेश्चन बनेगा, बिल्कुल बनेगा। क्वेश्चन बनेगा हैड आई गॉन, हैड सब्जेक्ट V3 गॉन, हैड आई गॉन, क्या मैं गया था या क्या मैं जा चुका था। मैं नहीं गया था, यहाँ पर कहता मैं नहीं जा चुका था, मैं नहीं गया था, उस वक्त तक नहीं गया था। फिर यहाँ पर क्या मैं गया था, मतलब इस तरह हैड आई गॉन, ठीक। इस तरह की चीज़ों आपको बतानी है, ठीक है। तो अब देखते हैं एग्जाम्पल्स। हियर वी यूज़, यहाँ क्या क्या यूज़ कर सकते हैं हम इनके साथ, इन वर्ड्स के साथ। हम एवर यूज़ करते हैं, जस्ट यूज़ करते हैं, जैसे मैंने कहा था सिंपल प्रेजेंट में हम यूज़ करते हैं, वैसे यहाँ पे कैसे येट यूज़ करते हैं। बाय द टाइम, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, बाय द टाइम माई फादर कैम आई वॉज स्लीपिंग, देखो बाय द टाइम माई फादर कैम आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रहा था जब मेरे पापा आए, तो समझ लो ये एक पास्ट है, ये भी एक पास्ट है, तो हम बाय द टाइम भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो
देखते हैं क्या है आगे सेंटेंस। आई हैड ऑलरेडी टेकन ब्रेकफास्ट, ठीक है, मैं नाश्ता ले चुका था। आई हैड ऑलरेडी, देखो ऑलरेडी का इस्तेमाल होता है, मैंने कहा था ऑलरेडी का यूज हो रहा है, तो आई हैड ऑलरेडी टेकन ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ता ले चुका था, ठीक है। आई हैड ऑलरेडी टेकन ब्रेकफास्ट बिफोर माई मॉम कुकड, मेरी मम्मी ने नाश्ता बनाने से पहले ही मैं मेरे लिए कहीं और जगह से नाश्ता आ चुका था, मतलब मैं नाश्ता ले चुका था, ठीक है। आई हैड फिनिश द बुक बिफोर सी केम, अब बुक फिनिश कर दिया मतलब खा तो नहीं लिया होगा, पढ़ लिया होगा, तो ओबी सी बात है, तो उसके आने से पहले मैंने किताब खत्म कर ली थी, उसके आने से पहले मैं किताब पढ़ चुका था, यानी कि मैंने किताब को पढ़ के खत्म कर दिया। आई फिनिश द बुक आफ्टर आई हैड रिटर्न फ्रॉम कॉलेज, देखो यहाँ पर जब मैं कॉलेज से आया उसके बाद मैंने बुक खत्म किया, यानी कि पहला एक्शन कौन सा हुआ, कॉलेज से आया, तो मैंने कॉलेज से आने के बाद किताब पढ़कर खत्म कर दी थी, यानी कि पहला एक्शन हुआ कॉलेज से आना एंड देन किताब। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम पास परफेक्ट में रखते हैं, ठीक। अभी आपको क्या करना है, इस पर प्रैक्टिस करनी है। मैंने क्या कहा था, हर सेंटेंसेस के 10-10 सेंटेंस या 50-50 सेंटेंस आपको लिखने हैं। अगर सीखना है तो, नहीं सीखना है तो क्या फ़र्क पड़ रहा है, बहुत सारी वीडियोस पढ़िए आप, है ना। तो देखते हैं पास परफेक्ट। यहाँ पर दोस्तों आपको फिर यही आफ्टर द गेस्ट दैश लीव वी डिड द वॉशिंग, अब गेस्ट से है, यहाँ पे एस लगा हुआ है, हेड बनाओगे, हेड लेफ्ट बनाओगे, लीव का लेफ्ट होता है, थर्ड फॉर्म देखना पड़ेगा आपको, है ना। उसके बाद सी टाइप ऑल द मटेरियल बाय लास्ट इवनिंग, अब यहाँ टाइप है तो टाइप का फॉर्म आप कैसे चेंज करोगे, सी हेड लगाओगे, टाइप लगाओगे, है ना। वी डैश शॉपिंग बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग, फिनिश के आगे क्या होगा, ईडी लगेगा, हेड लगेगा, आपको पास परफेक्ट में बताना है, ठीक है। द हाउस डैश हाउस बिलोंग का क्या होता है, मैंने आपको बताया था, बिलोंग्ड होता है, बिलोंग्स होता है, ठीक है। देख लेना, अभी मैं आपको लास्ट में आंसर्स तो बताऊंगा। सी वॉज नॉट प्रेजेंट बिकॉज द ऑफिस वॉज हर बॉस कॉल्ड हर, सी वॉज नॉट प्रेजेंट बिकॉज सी डैश ऑफिस, सी हैड लेफ्ट होगा, मतलब देखना होगा, है ना। अभी लास्ट में देखेंगे क्या होगा। ओके, आखिरी टेंस हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ पर हम कोई पास्ट में कोई चीज़ हो रही होती है और वो किसी समय के अंतराल में हो रही होती है, यानी कि हमें को दिखाना, जैसे हमने कहा था ना कि सुबह से बरसात हो रही है, तो मैंने आपको कहा था, कल मैंने बताया था, कल याद करो हमारे थंबनेल में भी यही था, सुबह से बारिश हो रही है, तो क्या था, मैंने कहा था इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, है ना, ये था ना। तो यही चीज़ दोस्तों कभी पास में भी तो हो रही हो सकती है कि आप बोलोगे कि उस दिन सुबह से बारिश हो रही थी, जिस दिन राम दिल्ली गया था उस दिन सुबह से बारिश हो रही थी, इस तरह के सेंटेंस, उस दिन सुबह से बारिश हो रही थी, तो इस तरह के सेंटेंस को आप यहाँ पर बोलोगे ना, जिस दिन राम दिल्ली गया। अब देखो कैसे, तो क्या है यहाँ पर, दिस टेंस इज यूज फॉर डिस्क्राइब अ पास्ट एक्शन ऑलरेडी स्टार्टेड एंड कंटिन्यूड अप टू अनदर एक्शन, मतलब एक एक्शन शुरू हुआ है और कब तक चला है, जब तक कोई दूसरा एक्शन ना हो जाए। मैंने कहा था ना कि उस दिन सुबह से बारिश हो रही थी जिस दिन राम दिल्ली गया, तो देखो सुबह से बारिश हो रही थी और बारिश में होते होते राम दिल्ली चले गए, यानी कि वो एक्शन, बारिश हो रही थी और राम उसी में दिल्ली चले गए, यानी कि देयर वाज वन एक्शन वाज कंटिन्यूइंग बट एट द सेम इंस्टेंट अदर एक्शन वाज स्टार्टेड। सो इस तरह की चीज़ों को हम बोलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कैसे, द बॉय हैड बीन प्लेइंग सॉकर, फुटबॉल, यानी कि ठीक है, फॉर अबाउट एन आवर व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, यानी कि जब बरसात शुरू हुई तो बच्चे 1 घंटे पहले से क्या खेल रहे थे, फुटबॉल खेल रहे थे, यानी कि ये समझिए आप। तो यानी कि बरसात जैसे शुरू हुई तो बच्चे क्या कर रहे थे, 1 घंटे से फुटबॉल खेल रहे थे। तो देखो यहाँ पर द बॉय, बच्चे पहले से ही खेल रहे थे, द बॉयज हैड बीन प्लेइंग सॉकर, लेकिन बाद में क्या हुई, बरसात शुरू हो गई, यानी कि वन एक्शन चल रहा है, बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं और फुटबॉल खेलते खेलते बारिश आ गई, तो देयर सम एक्शन इज टेकिंग प्लेस इन पास्ट, व्हाट वाज दैट एक्शन, द बॉयज वर प्लेइंग सॉकर, बच्चे खेल रहे हैं और खेलते खेलते बारिश आ गई, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम बनाएंगे कैसे इसको, हम बस सिंपल है, फर्स्ट पर्सन, आई हैड बीन प्लेइंग, वी हैड बीन प्लेइंग, यू हैड बीन प्लेइंग, मैं इतने से मैं खेल रहा था, कब से कब खेल रहा था, हैड बीन मतलब आई हैड बीन प्लेइंग, आगे और कुछ आएगा, आई हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग ऑन दैट डे, उस दिन मैं सुबह से ही खेल रहा था, ऑन दैट डे उस दिन की बात होगी। यू हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग ऑन दैट डे, ही सी इट हैड, राम हैज़ बीन प्लेइंग, श्याम हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग ऑन दैट डे, वी हैड बीन प्लेइंग, हम उस दिन खेल रहे थे, यू हैड बीन प्लेइंग since you had been playing the whole night on that day, they had been playing, ये इस तरह के सेंटेंस आ जाएंगे पास में। आप समझ गए होंगे जब भी मैं पास में कोई कंटिन्यूस चीज़ें दिखानी होती है वो कंटिन्यूस हो रही होती हैं, ठीक है, और वहाँ पर 1 या 2 एक्शन काम हो रहे होते हैं, तो ये चीज़ें आती हैं, ठीक। अब इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं तो आप और बेहतर समझ पाओगे। तो इसके जो पॉजिटिव सेंटेंस है हम उसको कैसे बनाते हैं, इसके पॉजिटिव सेंटेंस को बनाने के लिए हमारे पास है सब्जेक्ट क्या है, आई, फिर है हैड, गुड, फिर है बीन, फिर है V1 + ing, बस ये ध्यान रखना। आई हैड बीन कुकिंग,
आई हैड बीन कुकिंग, लेकिन यहाँ पर आप सिर्फ आई हैड बीन कुकिंग के आगे 2 सेंटेंस की बात हुई थी ना, तो मैंने सिर्फ आपको ये समझाया है कि आई हैड बीन कुकिंग तो आप लिखोगे, लेकिन कब, आई हैड बीन कुकिंग व्हेन सीता केम टू माई होम, मैं खाना बना रही थी जब सीता मेरे घर में आई। तो आप इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हो ना, मैंने इसलिए आधा ही लिखा है सो दैट आप थोड़ा इसमें सोचो, है ना, कि मैं खाना, आई हैड बीन कुकिंग, मैं खाना बना रही थी, बात है उस दिन की बहुत पहले की बात है, आई हैड बीन कुकिंग, ठीक है, व्हेन सीता अराइव्ड माई होम, या आई हैड बीन कुकिंग व्हेन माई फादर केम होम, ठीक है, पता आप उस दिन आई हैड बीन कुकिंग फॉर 2 आवर्स, यहाँ पर आप एक टाइम, पर्टिकुलर टाइम बताओगे, ठीक है, या आई हैव बीन कुकिंग सिंस मंडे से मैं खाने बना रहे हूँ, ठीक है, तो मंडे से आई हैव बीन कुकिंग सिंस मंडे, इस तरह का बना सकते हो, अभी तक तो नहीं बना रहे हो, ठीक है, लेकिन वो मंडे से ट्यूसडे तक कभी भी बनाया होगा आपने। ओके, फिर आता है नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट आएगा आई, फिर आएगा हैड, वेरी गुड, हैड है, फिर आएगा नॉट है, फिर बीन, फिर V1 प्लस है, तो आई हैड नॉट बीन कुकिंग, मैं खाना, आई हैड नॉट बीन कुकिंग दैट डे व्हेन क्या होगा, उस दिन मैं खाना नहीं बना रही थी जब घर में सबका व्रत था। तो कैसे बोलेंगे, आई हैड नॉट बीन कुकिंग दैट डे व्हेन एवरीवन इन द हाउस टेकन फास्ट, है ना, सबने उस दिन घर में फास्ट लिया था, मैंने उस दिन खाना नहीं बनाया, मैं उस दिन खाना नहीं बना रही थी। ओके, हैड प्लस एस, ये किसके नेगेटिव क्वेश्चन मार्क के लिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क के लिए हम हैड प्लस सब्जेक्ट, जैसे हैड आई बीन कुकिंग, क्या मैं खाना बना रही थी, हैड आई बीन कुकिंग व्हेन यू केम, क्या मैं उस वक्त खाना बना रही थी जब तुम आए, है ना दोस्तों। यहाँ पर मैंने लिखा कम है, लेकिन आप मेरी बातों को सुनते रहिए तो आपको उससे ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर जितना लिखा नहीं उसे मैं काफ़ी अधिक समझाने में आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर बहुत शॉर्ट में मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, इसके एग्जाम्पल्स हैं, वी हैड बीन स्टडिंग ऑल डे सो वी टायर्ड, ठीक है, हम दिन भर पढ़ रहे थे तो हम थक गए थे। देखो, दिन भर पढ़ रहे थे तो थक गए थे, यानी कि पढ़ते पढ़ते थक गए थे। ओके, तो मैंने कहा था ना, एक एक्शन कंटिन्यू चल रहा होता है, दूसरा उसमें शुरू हो जाता है कि पढ़ते पढ़ते थक गए थे। जैसे मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते थक गया हूँ, लेकिन आप अभी तक पढ़ते पढ़ते नहीं थके हुए। अच्छा, उल्टा हो गया ना, तो आप थक गए हो, मैं नहीं थका हूँ। ओके, तो राहुल हैड बीन watching TV for 3 hours. राहुल हैड बिन वॉचिंग टीवी फॉर 3 आवर्स बिफोर ही स्लेप्ट। सोने से पहले राहुल 3 घंटे तक टीवी देख रहा था। आप देखो, एक एक्शन हुआ, यानी कि जैसे ही पहला एक्शन लगभग खत्म हुआ, उसको नींद आ गई, तो राहुल हैड बिन वॉचिंग टीवी फॉर 3 आवर्स। अब देखो कितनी अच्छी चीज़ है ना, ये चीज़ें आज तक आपको पता ही नहीं थी कि हमें ऐसी चीज़ें कभी बोलनी ही पड़ सकती है। अब देखो आपके लिए कितना आसान हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, ऐसी सेंटेंसेस को पहले आप हिंदी में बनाओ, फिर उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। नहीं आता है तो मेरे को पता है, आपको पता है, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, नहीं है तो मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में है, आप मुझे कमेंट करो, मैं आपको नंबर दे दूंगा, स्पेशली दे दूंगा, आप मुझे रिप्लाई करो कि सर ये हमें सीखना है, बिल्कुल मैं सिखाऊंगा। ओके, फिर आते आई हैड बीन स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप फॉर 30 मिनट्स। देखो, आई हैड बीन स्टैंडिंग एट द बस स्टेशन फॉर 30 मिनट्स, यानी कि बस स्टैंड पे मैं 30 मिनट के लिए खड़ा था। बस स्टैंड पे मैं 30 मिनट के लिए खड़ा था। तो अब आपको पता है कि बस तो क्या होगा, मैंने कहा था आई हैड बीन स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप, मैं खड़ा था फॉर था, एक टाइम होता ना, तो उस समय के लिए मैं खड़ा था, तो मैं 30 मिनट से बस स्टॉप पर खड़ा था। ठीक है दोस्तों, ये आज ये कुछ ज़्यादा ही हिल रहा है। ओके, तो ये है हमारा टेस्ट, है ना, जो मैं आपको बताने वाला हूँ टेस्ट। दोस्तों, ये जो टेस्ट हमने दिया है, इसको आपको क्या करना है, इसको आपको करना है अभी। तो देखो, द होल डे लॉन्ग सिट रीड, अब क्या होगा, द होल डे लॉन्ग ही हैड बिन सिटिंग एट होम एंड रीडिंग होगा, या हैड बिन रीडिंग अ बुक होगा, है ना, ये आपको देखना पड़ेगा। अभी मैं थोड़ी देर में सबके आंसर्स आपको बताऊंगा। हिज रेडियो सिंस 8 AM yesterday नेबर्स वेर गेटिंग, चलो आप इसको देख लीजिए, मैं फिर आपको सारे के आंसर्स आपको एक लाइन से बताता हूँ, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ अब आंसर शुरू से। सबसे पहला हमारा कौन सा था, ओके, हमारा ये पहला था, ओके, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ओके, तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला यहाँ पर था हमारे पास, वी डैश अ टेरिफाइंग न्यूज़ लास्ट नाइट। अब दोस्तों आपने एक टेरिफाइंग न्यूज़ सुनी लास्ट नाइट, ठीक है। अब यहाँ हेयर दे रखा है, हेयर, तो हेयर के बदले आप क्या लिखोगे, हर्ड लिखोगे। हर्ड, हेयर का सेकेंड फॉर्म क्या होता है दोस्तों, हर्ड होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वी हर्ड, यहाँ हो जाएगा वी हर्ड, HEARD, वी हर्ड, ठीक है। तो दूसरा हो जाएगा दे
यहाँ पर सेलिब्रेट है तो हो जाएगा सेलिब्रेटेड। तीसरा में है द पुलिस कैच है तो कॉट हो जाएगा, आप समझ रहे होंगे क्योंकि ये पर्टिकुलर टाइम की बात हो रही है। फिर सीमा नॉट फाइंड है तो डिड नॉट फाइंड होगा, द ट्रेन डिड नॉट अराइव होगा, आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब चलते हैं हमारे अगले वाले टेस्ट में। मैंने सबके आंसर्स बता दिए हैं। अगला वाला टेस्ट यहाँ पर कंटिन्यूअस आपको करना है। तो सबसे पहले माई कज़न वेयर्स सैंडल्स बट व्हेन आई लास्ट सॉ हिम ही वॉज वेयरिंग बूट्स, ही वॉज वेयरिंग बूट्स, क्योंकि प्रेजेंट टेंस है तो वॉज आएगा, ही है तो वॉज आएगा। ठीक है, ऑन द बीच माई चिल्ड्रेन, ऑन द बीच माई चिल्ड्रेन वेयर प्लेइंग एंड मैनी गर्ल्स वेयर स्विमिंग, क्योंकि प्ले और स्विम है, यहाँ पर प्ले है और स्विम है तो हमें इसी से वर्ब बनाना है। ठीक है, उसी तरह सीमा वॉज अलोन इन द हाउस एट द टाइम बिकॉज हर फादर वर्क है ना, हर फादर वॉज वर्किंग इन द गार्डन। सीमा बहुत देर तक खेल रही थी क्योंकि उसके पापा गार्डन में काम कर रहे थे, घर पर अकेली थी, बिकॉज हर फादर वॉज वर्किंग इन द गार्डन। ओके, वॉज वर्किंग होगा। फिर नीचे है एस सी डैश क्लाइम है तो वॉज क्लाइंबिंग होगा। द टीचर वेंट टू सी व्हाट द स्टूडेंट्स डू, यानी कि वेर डूइंग, वॉज द स्टूडेंट वेर डूइंग। अब मुझे कैसे पता यहाँ पर वेर आएगा, क्योंकि पास्ट है तो वेर आएगा। ठीक है, बिल्कुल। तो चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। अगला है हमारे पास आफ्टर द गेस्ट। हाँ, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर द गेस्ट यहाँ पर है लीव, तो लीव का होता है लेफ्ट, और आपको पता है ये पास्ट परफेक्ट हो तो आप यहाँ पर क्या लगाओगे, हैड लेफ्ट। आफ्टर द गेस्ट हैड लेफ्ट। फिर दूसरा देखते हैं, यहाँ पर है सी टाइप्ड, यहाँ पर होगा हैड टाइप्ड ऑल द मटीरियल बाय लास्ट इवनिंग। ओके, थर्ड होगा दोस्तों वी हैड फिनिश्ड शॉपिंग बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग, वी हैड फिनिश्ड शॉपिंग बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग। ओके, the house had belonged to him since his birth, यानी कि उसके बचपन से ही वो घर उसका था। ठीक है, the house had belonged है नहीं होगा था, क्योंकि had belonged। ठीक है, उसके बाद आखिरी सेंटेंस है सी वॉज नॉट प्रेजेंट बिकॉज लीव है, सी हैड लेफ्ट ऑफिस व्हेन हर बॉस कॉल्ड हर, जब उसके बॉस ने बुलाया तो वो ऑफिस में नहीं थी, यानी कि ऑफिस से जा चुकी थी। ग्रेट, तो अगला एक्सरसाइज देखते हैं। हमारा अगला एक्सरसाइज कौन सा है? अगला एक्सरसाइज जो हमारा है वो है, हाँ, द होल डे लॉन्ग डैश एट होम डैश अ बुक येस्टरडे। अब इसको पूरा बनाते हैं, क्या होगा, ये हमें सिट और रीड से बनाना है। द होल डे लॉन्ग ही हैड बिन सिटिंग एट होम एंड हैड बिन रीडिंग अ बुक येस्टरडे, यानी कि कल की बात हो रही है तो बस दोनों में क्या आ जाएगा, ही हैड बिन सिटिंग और यहाँ पर आ जाएगा एंड हैड बिन रीडिंग। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा हैड बिन सिटिंग और हैड बिन रीडिंग, क्योंकि सिट और रीड से हमें बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 वाला। 7 वाले में क्या है, हिज रेडियो प्ले, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैड बिन प्लेइंग सिंस 8 AM येस्टरडे, कल सुबह 8 बजे इसका रेडियो बज रहा है। द नेवर वेयर गेटिंग डिस्टर्ब, जिसकी वजह से जो पड़ोसी हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। फिर है 8th क्वेश्चन, ही डैश दिस बिल्डिंग फॉर द लास्ट 10 years व्हेन ही सोल्ड इट। अब देखो 10 उसने बेच तो दिया, लेकिन उससे पहले किसकी थी, उससे पहले तो उसी की थी ना, तो ही क्या होगा, ही हैड ओन्ड दिस बिल्डिंग, ये बिल्डिंग उसकी हुआ करती थी आज से 10 साल पहले, जब उसने बेच दी है ना, 10 साल पहले उसकी थी तो उसने बेच दी, 10 साल पहले बेच दी। ठीक है, फिर देखते हैं 9th वाला क्वेश्चन, येस्टरडे सी डैश फॉर हर लॉस्ट डॉग सिंस मॉर्निंग, सी हैड बीन सर्चिंग, कल वो अपने कुत्ते को ढूंढ रही थी सुबह से, जो उसका कुत्ता खो गया था उसको सुबह से ढूंढ रही थी। लास्ट नाइट द डॉग बार्क डैश फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैंने आपको ये सेंटेंस आज पहले ही बताया था। लास्ट नाइट द डॉग हैड बीन बार्किंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, है ना, द डॉग हैड बीन, बहुत समय तक। देखो दोस्तों, ये जो सेंटेंस है ना, यहाँ पर हम बेसिकली क्या बनाते हैं, हम किसी पास की घटना को दिखा रहे हैं। तो कल रात को कुत्ता भौंक रहा था, यानी कि बहुत देर तक भौंक रहा था, कुछ चीज़ कंटिन्यू चल रही थी, तो इसलिए यहाँ पर आ गया हैड बीन बार्किंग फॉर लॉन्ग टाइम। ठीक, आगे क्या है, तो दोस्तों ये थे हमारे आंसर्स, और आज हमने
पास्ट टेंस के बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से समझा, और मुझे तो उम्मीद है कि मतलब इससे बेहतर नहीं हो सकता, मतलब भयंकर तरीके से मतलब मैंने आपको समझा दिया है। अब दोस्तों बस आपसे यही उम्मीद है कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे। अगर हाँ अगर आप पूरी वीडियो अभी तक आप वीडियो में डटे हुए हैं तो इसका मतलब दोस्तों ये तो तय है कि आपको सीखना है, ठीक है। भले ही वीडियो एक ही बंदा क्यों ना देख रहे हो, मैं आप ही से बात कर रहा हूँ जो आपने पूरी वीडियो देखी है, बिल्कुल मैं आपसे बात कर रहा हूँ, है ना। तो आप मुस्काइए मत, आप ही के बारे में बात हो रही है और आप बहुत सही है, आप बिल्कुल सीख जाओगे, क्योंकि आपके अंदर सीखने की लालसा है। जिसके अंदर क्यूरियोसिटी होती है वो सीख जाता है ना। बिल्कुल दोस्तों, बहुत आसान तरीके से मैं ये चीज़ें समझा रहा हूँ, और शायद आप पूरे यूट्यूब में ढूंढ के देख लो, आपको ऐसा कहीं नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। मिलेगा तो मुझे आप कमेंट कर दो, बिल्कुल कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम अगले वीडियो में हम बात करेंगे फ्यूचर टेंस की। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।